अभी रिसेंटली एक बंदे ने मेरा 1-on-1 कॉल बुक किया था एंड उसकी प्रॉब्लम क्या थी पता है, थोड़ी ज्यादा ही यूनिक प्रॉब्लम लगी मुझे। उसने ये बोला कि हम मेरा और मेरी बंदी के साथ, जो मेरी अभी गर्लफ्रेंड है, वो इतनी अच्छी तो नहीं दिखती, लेकिन ठीक है, मुझे वो पसंद है, मैं उससे फ्यूचर में शादी भी करने वाला हूँ, सारी चीजें होने वाली है एंड उसे पता भी है। तो अब हम बहुत टाइम से सारी चीजें कर रहे थे, ओके, रूम बुक कर रहे थे, वहां पे सारी चीजें कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, सब कुछ, एंड मजा आ रहा था। पर अब क्या हो रहा है ना कि थोड़े टाइम से वो उसको नहीं दे रही, या तो फिर बाहर जा रहे, रूम में जा रहे, पर वो मना कर दे रही है कि नहीं, ये तो नहीं होगा बेटा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, जो करना है वो कर लो, ऊपर ऊपर से कर लो, पर नीचे कुछ नहीं होने वाला। तो ये सिचुएशन हो जा रही थी। एंड वो उसने मुझे क्या बताया पता है, एक बहुत ज्यादा यूनिक बात बताई। उसने मुझे बोला कि मैं रोज उससे 1.5-2 घंटे बात करता हूँ, रात रात भर जाग के बात करता हूँ, इवन शाम को भी बात करता हूँ, एंड फिर रात को 2-3 घंटे बात करता हूँ, बस। तो रोज का यही सिनेरियो था। एंड हर रोज मैं उसे सेक्स की बातें करता ही था, कि पता नहीं कैसे पर वो टॉपिक छिड़ ही जाता था। एंड सारी मतलब सेक्सुअल बातें, सेक्सुअल टॉक, सेक्स चैट्स, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती थी। ये सारी उसकी कहानी उसने मुझे बताई। एंड उसकी प्रॉब्लम एक ही थी कि अभी वो मना क्यों कर रही है, ऐसा तो क्या हो रहा है कि वो मुझे नहीं दे रही, सारी चीजें ऊपर ऊपर से हो रही है पर सेक्स नहीं हो रहा, एंड मुझे यही चाहिए। मैंने उसे बहुत बार बताया, मैं उसे रोज बताता था, इवन रोज तो नहीं पर एटलीस्ट हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन मान लो, रोज मैं बोलता था कि क्यों नहीं करते हम, क्या रीजन है आखिरकार, ऐसा तो क्यों है। ये सारी समस्याओं का कारण क्या है समझ रहे हो तुम? बस एक ही रीजन है कि वो बंदा रोज रोज उससे बात कर रहा है, एंड सेक्सुअल बातें थोड़ी ज्यादा ही हो रही है। इतनी ज्यादा भी बातें नहीं करनी है, तुम ये शो नहीं कर सकते कि मैं हवस का पुजारी हूं, एंड अगर मुझे नहीं मिला तो मुझे इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि मैं रोज उसी की बात कर रहा हूं, एंड हर हफ्ते में या तो फिर हर 2 हफ्ते में रूम बुक करना ही है, एंड वहां पे जाना ही है, वहां पे ये सारी चीजें करनी ही है। तुम उसे बार बार ये चीज नहीं बता सकते। तुम बताओगे ना तो वो अट्रैक्टेड फील नहीं कर रही। पहले तो रोज बात करके इतना ज्यादा अट्रैक्शन रह ही नहीं रहा, ये अट्रैक्शन लूज हो गया। अब अट्रैक्टेड वो तुमसे फील ही नहीं कर रही इतना ज्यादा, एंड उसमें भी तुम इतनी ज्यादा हवस शो करते रहो कि मैं भूखा हूं इसके लिए, तो फिर वो क्यों देगी? तुम जहां पे भी नीडीनेस शो कर दोगे ना, तुम जहां पे भी इस चीज को शो कर दोगे कि मुझे बहुत ही ज्यादा इस चीज की जरूरत है, तो लड़की के दिमाग में कहीं ना कहीं ये फील हो जाता है कि नहीं, अब तो मैं उसे नहीं देने वाली, इसे इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है तो मैं नहीं दूंगी इसे। लड़कियों पे रिवर्स साइकोलॉजी बहुत ज्यादा काम करती है, इसीलिए तुम ऐसे एक्ट करते हो ना कि ठीक है, आई डोंट गिव अ शिट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर ये हो रहा है नहीं हो रहा है आई डोंट गिव अ शिट, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, मैं इस पे मरा नहीं जा रहा। एंड ऐसे एक्ट करते हो ना तो वो लड़की तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाती है। तुम जो कहोगे वैसी सिचुएशन अगर होगी, जो चाहोगे वैसा होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें रिवर्स साइकोलॉजी है। ओके, तो तुम जब भी वहां पे उसको बोल रहे हो कि मुझे इतना ज्यादा चाहिए, प्लीज मुझे दे दो, प्लीज बैग कर रहा हूं मैं, वो बंदा यही बोल रहा था कि रूम पे जाके हर बार यही सिचुएशन होती थी कि वो बंदी को वो फोर्स करता ही था कि चलो ना करते, क्यों नहीं, ऐसा फोर्स नहीं कर रहा था, ऐसे फोर्स कर रहा था, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज करते हैं, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करना चाहती तुम, शादी करने ही वाले हम, तो क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें। अब तुम इतनी ज्यादा नीडीनेस शो कर दोगे, इतना ज्यादा शो कर दोगे कि तुम एक हवस के पुजारी हो, तो फिर वो तुम्हें क्यों देना चाहेगी? एंड कमिटमेंट के बिना, सारी बंदी ऐसी नहीं होती कि कमिटमेंट के बिना भी तुम्हें रोज देने के लिए तैयार हो जाए, या तो फिर हफ्ते में रोज देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि लड़की को है ना कहीं गिल्ट फील हो रहा होता है। ओके, हर बार वो तुम्हारे साथ सेक्स करेगी ना, हर बार, तो गिल्ट का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। ओके, रियली में बढ़ता जा रहा है गिल्ट का लेवल, क्योंकि अभी तुम्हारी कमिटमेंट नहीं है, ना ही तुमने सगाई की है, ना ही तुम्हारे बीच में शादी है, ना ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है, अगर नहीं है तो लड़की के मन में ये गिल्ट बढ़ता ही जाएगा। एंड हर एक ये एनकाउंटर के बाद, हर एक बार रूम पे जाने के बाद, उसकी ये चीज कम ही होती जाएगी कि अब उसे इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा, अब उसे नहीं करना, क्योंकि उसे तुम्हारे पास से कमिटमेंट चाहिए होता है कि वो तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई, तो उसके बदले में तुम उसे क्या दे रहे हो, तुम उसकी लाइफ में आ भी रहे हो या नहीं, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर भी रहे हो या नहीं। अगर वो तुम्हें सारी चीजें दे रही है तो तुम बदले में क्या दे रहे हो, ये सारी चीजें वो कहीं ना कहीं सोचने लगती है। एंड इसीलिए धीरे धीरे वो फिर बंद होता जाता है दरवाजा। स्टार्टिंग में वो भी इजीली दे दिया होगा, लेकिन हर एक बार
धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसमें भी तुम ये इतनी ज्यादा नीडीनेस शो कर दोगे, तुम इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगोगे, ये शो होने लगेगा कि तुम्हें कितनी ज्यादा जरूरत है, तब तो वो तुम्हें नहीं ही देने वाली। बस इतना सिंपल रखो कि तुम जब भी इतना ज्यादा नीडीनेस शो करोगे तब वो तुम्हें नहीं देने वाली। अगर तुम्हारा मेन इंटेंशन सिर्फ यही है ना कि तुम्हें सिर्फ सेक्स करना है, तो देखो तुम इतना ज्यादा नीडी तो हो ही नहीं सकते। पहली बात पे तुम्हारा एटीट्यूड यही होना चाहिए कि ठीक है, मिल रहा है तो ठीक है, दे रही है तो ठीक है, वरना कोई इश्यू नहीं है। एंड तुम्हें अपने एक्शंस के थ्रू उसे दिखाना पड़ेगा। तुम अगर उसके साथ रूम बुक कर रहे हो, दोनों अकेले जा रहे हो, कुछ करने वाले हो, ओके कुछ हो भी रहा है लेकिन सेक्सी बात हो रही है तो वो मना कर दे रही है, तो ठीक है, तुम उसे यही बोलोगे कि ठीक है कोई इशू नहीं है, मुझे भी नहीं करना, मेरा भी मूड नहीं है। अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, आराम से थोड़ा दूर बैठ जाना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, थोड़ा कुछ अपने में ही लग जाना, या तो फिर तुम जो कर रहे थे ऊपर ऊपर से वो कर लो। ओके, पर इतना ज्यादा शो मत करना कि तुम मरे जा रहे हो उसके बिना। अगर शो कर दिया तो उसकी नजरों में तुम्हारी रिस्पेक्ट कम ही होती जाएगी। एंड इसके साथ भी यही सिनेरियो हो रहा था। अभी वो बंदी इसकी डिसरिस्पेक्ट भी करने लगी थी। ये बंदा बहन जो लाखोंपति था, ठीक है, मतलब लाखों रुपए कमा रहा था, इसके पापा का बिजनेस था, सारी चीजें सही थी, सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी वो बंदी ज्यादा नखरे कर रही थी। वो बंदी के पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे, ना ही उसके पापा के पास पैसे थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो नखरे करना, ये सारी उसकी डिसरिस्पेक्ट करना चल रहा था। क्यों? क्योंकि तुम टॉलरेट कर रहे हो, तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये चाहिए, तुम ये दे रही हो तो ठीक है, वरना मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, मैं तुम्हें कितना भी रिक्वेस्ट कर लूंगा। एंड तुम ये करोगे तो वो तुम्हें फिर डिसरिस्पेक्ट तो करेगी। ओके, ये कॉमन है, ये होने ही वाला है, इस चीज को तुम टाल नहीं सकते। तो बस यही है कि इतनी ज्यादा हवस मत शो करो उसे, तुम ऐसे ही एक्ट करो कि ठीक है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारा मेन एम वो होना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा मेन एम यही होना चाहिए कि उस लड़की के साथ कैसी कन्वर्सेशन फॉर्म हो रही है, कैसा एक अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, रियली में तुम एक दूसरे को पसंद भी कर भी रहे हो या नहीं, ये सारी चीजें मैटर करती है एट द एंड ऑफ द डे। तुम सेक्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते अपनी लाइफ में, इतना ज्यादा, ओके, कि नहीं मिला तो मर जाओगे, ये मत देना। अगर अभी दे रहे होंगे ना तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि इस चीज से डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है। एंड इस चीज से तुम तभी डिस्टेंस मेंटेन कर पाओगे जब तुम तुम्हारी लाइफ में रियली में कुछ कर रहे होंगे। एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें वहीं पे आके अटक जाती है कि तुम तुम्हारी लाइफ में रियली में कुछ पर्पसफुल कर भी रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर रहे होंगे ना तो फिर ये रास्ते पे आ ही जाओगे, तुम्हें उस चीज से इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा ही। तो इसीलिए लाइफ में कुछ पर्पसफुल करो तो तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेगी। एंड वो तुम्हारे में जब लड़की देखेगी ना तब वो खुद तुम्हारे पीछे भागेगी, वो खुद तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाएगी, वो बोलेगी ले लो मेरी, ले लो। ठीक है, ऐसा होगा अगर तुम ऐसा कर पा रहे हो तो, अगर नहीं कर पा रहे तो नहीं होने वाला। एंड ऐसे ही पैथेटिक कंडीशन में तुम जाते जाओगे, दिन भर दिन ये सिचुएशन वर्स ही होने वाली है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट अगर तुम ये कर रहे हो तो मेरी सलाह यही रहेगी कि ये चीज मत करना, तो तुम्हारी लाइफ है ना बहुत ही ज्यादा अच्छी चलेगी। हो गया? तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगला वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।